नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुलिस फाइल्स के आज हमारे पहले एपिसोड में। हमारा प्रयास ये है कि आप सभी को रूबरू कराया जाए उन घटनाओं से, उन आपराधिक घटनाओं से जिनका प्रभाव सीधा आप पर, आपके परिवार पर पड़ता है। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में कहा जाता है कि अपराध से आज तक कोई रिश्ता नहीं छूटा, क्योंकि अपराध करने वाला कोई भी हो सकता है। और आपको एक और बात बता दूं कि अपराध सिर्फ और सिर्फ करने वाला अपराधी ही होता है, ना उसका कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई लिंग, ना कोई संप्रदाय होता है, क्योंकि अपराध करने वाला अपराधी होता है। और समाज को चाहिए कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी की नजर से देखे। आज जिस घटना से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वह भी एक ऐसी घटना है जिसमें रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल मामला है अमेठी जिले के जामो कोतवाली का। यहाँ पर एक 4 वर्षीय मासूम की उसकी सौतेली मां ने जान ले ली, और जान लेने से पहले वो किस पीड़ा से गुजरा होगा उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उस मासूम की लाश मिली है तो उसको कई जगह, तकरीबन 13 जगहों पर कपूर से दागा गया था। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। जिसने भी इस दृश्य को देखा वो विचलित हो उठा, और वहीं वहां के स्थानीय लोगों में इतना आक्रोश था जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि अपराध जब भी किसी मासूम या किसी छोटे बच्चे के साथ में होता है, हर एक भद्रजन को अपना उससे रिश्ता कायम करने में समय नहीं लगता, क्योंकि बच्चे हमारे भारत में माना जाता है कि भगवान का स्वरूप होते हैं। लेकिन वहीं अपनी लालसा पूरी करने के लिए एक कलयुगी सौतेली मां ने बच्चे को मौत के घाट उतारने से पहले भी नहीं सोचा। दरअसल ये मामला है 11 तारीख का, बीती 11 तारीख का। जामो थाने के रेशी गांव के निवासी जितेंद्र प्रजापति का बेटा सत्येंद्र कुमार, जिसकी आयु महज 4 वर्ष, वह रविवार को घर के बाहर खेल रहा था। गांव में ही उनके कृष्ण कुमार पासी के पुत्री की बारात उमराडीह गांव से आई हुई थी। बच्चा बारात को देखने के लिए चला गया। देर हो गई, लेकिन पिता ने सोचा कि शायद बच्चा खेल रहा होगा, देख रहा होगा बारात को। लेकिन जब बच्चा बहुत देर तक, काफी देर हो जाने के बावजूद वापस नहीं लौटा, तो परिवार में परेशानी का माहौल बनना स्वाभाविक था। वो बना भी, जिसके बाद में परिजनों ने उसकी खोज करना शुरू किया। सारी रात खोजते रहे, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। वहीं कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 112 में सूचना दी कि बच्चा गायब है, जिसके बाद में 112 की पीसीआर वैन ने आके, वहां के पुलिस कर्मियों ने आके भी बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं मिला। सोमवार की सुबह जो वहीं के गांव के रहने वाले बहादुर गांव से बाहर गए, तो वहां एक तालाब की सूखी नाली में उसी मासूम 4 वर्षीय बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला। जब मासूम के शव को ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी डॉक्टर इलामारन जी, सीओ मयंक द्विवेदी समेत अन्य जितने भी पुलिस अफसर थे मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश को कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जो मासूम के पिता हैं जितेंद्र प्रजापति, उन्होंने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देके मामला दर्ज कराया। वैसे आपको बता दें कि ये जो जितेंद्र प्रजापति हैं, ये इनकी पहली शादी जो हुई थी वो मुंशीगंज थाने के पनियार गांव में हुई थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद में उनकी पत्नी उनको और उनके बेटे को छोड़ के अपने मायके में रहने लगी। उसके बाद में 1 साल के बाद उन्होंने रेनू नाम की युवती से दूसरा विवाह कर लिया। मामला दर्ज हो गया, पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। 11 जून को जब बारात
आई थी उस गांव में, तो भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए जो जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है, उन्होंने भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए इस मासूम को अपहृत करके पीपल के पेड़ के पास ले गए। और वहां पर जो हुआ वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस जांच के द्वारा जो सामने आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा भी। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इंसानों के अंदर से इंसानियत कितनी मर गई है, खत्म हो गई है। वो इस हत्याकांड की, इस 4 वर्षीय मासूम बच्चे के हत्याकांड के साथ में हुई निर्ममता से अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। दरअसल पुलिस के मुताबिक संतान पाने की चाहत में जो उसकी सौतेली मां है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस ने बताया कि जो मृतक सत्येंद्र है, उसकी मां की शादी उसके पिता से काफी समय पहले हुई थी, सत्येंद्र के पिता से। लेकिन वो बार बार गर्भवती तो हुई, लेकिन मिसकैरेज हो जाने की वजह से किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। और वहीं पे इस समस्या से निजात पाने का एक उन्होंने सबसे आसान तरीका ढूंढा, वो था तंत्र मंत्र, तांत्रिक। इस बात को सुन के आपको ज्यादा हैरानी होगी कि इस घटना को कारित करने के लिए, इसमें उसका साथ देने में रेणु के माता पिता दोनों लोग शामिल। दरअसल पुलिस ने बताया कि जब 11 तारीख को मासूम बाहर निकल के बारात को देख रहा था, वहां बज रहे ढोल नगाड़ों का, वहां बज रहे संगीत का मजा ले रहा था, वहीं भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने बच्चे को बहला फुसला के वहां से ले गए और वहीं गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास में उसके साथ में तंत्र क्रिया करना शुरू कर दिया। अंदाजा लगाइएगा उस मासूम की पीड़ा का कि उस बच्चे को अगरबत्ती और कपूर से 13 बार दागा गया, 13 बार। यदि इस महिला को सिर्फ महिला या सिर्फ इंसान के रूप में देखा जाए तो भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष का मासूम आपकी किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। सर्वप्रथम दागा, उसके साथ तांत्रिक क्रियाएं की और उसके बाद में उसकी गला घोंट के हत्या कर दी, जिसके उपरांत उसको वहीं पर तालाब के पास पड़ी सूखी नाली में फेंक कर चले गए। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 13 स्थानों पर आग से दागने के निशान व गला दबा के हत्या करने की बात सामने आई। बुधवार की सुबह घटनास्थल से पूजा सामग्री हटाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गांव के बाहर बंधवा नहर के पास 4 लोगों को धर दबोचा, जिसमें कि मृतक सत्येंद्र की सौतेली मां रेणु तथा मुसाफिर खाना के नाथुपुरवा निवासी रेणु के पिता मगरू तथा उसकी मां रेणु की मां प्रेमलता व सुल्तानपुर जिले के पूरे विसैनी गांव निवासी तांत्रिक दयाराम यादव शामिल था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में प्रेमा देवी ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व रेणु का विवाह जितेंद्र के साथ में हुआ था, जो मृतक के पिता है। लेकिन उनकी पुत्री को ये डर सता रहा था कि ये जो बच्चा है, जो मासूम जिसकी हत्या कर दी गई, जो बच्चा है, बड़ा होकर संपत्ति पर अधिकार तो इसका ही होगा, इससे पहले कि हम जल्द से जल्द अपनी खुद की संतान की उत्पत्ति कर ले। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो संपत्ति में हिस्सेदारी है वो सत्येंद्र की भी हो जाए। दरअसल इसमें 2 मोटिव थे, संपत्ति और दूसरी अपनी औलाद की चाहत, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के दावे के अनुसार रेणु को जहां एक ओर संपत्ति बंटवारे की भी चिंता थी, वहीं दूसरी ओर उसको यह भी चिंता थी कि वह खुद भी गर्भवती होने के बावजूद बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसका बार बार गर्भपात हो जा रहा था। वहीं
इसी चिंता को लेके रेनू अक्सर बीमार रहने लगी, जिसके बाद में वह जब मायके गई तो इनके माता पिता ने वहां के रहने वाले एक तांत्रिक को बताई। तो उसने बताया कि ये समस्या जो है वो पारलौकिक है, इसके लिए उनको बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। जिसके बाद इन लोगों ने पूरी योजना बनाकर इस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को घटनास्थल के पास से माचिस, चिलम, नींबू, जायफल व गमछा आदि सब बरामद कर लिया है। वहीं एसएचओ विवेक सिंह ने बताया कि सौतेली मां ने संतान की लालसा में माता पिता के साथ तांत्रिक के साथ मिलकर मासूम की बलि दी है। इन लोगों ने अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं हमको आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जहां एक तरफ हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, जहां एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, वहीं अभी भी ये तंत्र मंत्र, दुआ तावीज और इन सब चीजों का चलन हमारे देश में है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हमारे प्रकाश में आती रहती हैं। हमको आपको सोचना होगा, हमको आपको सोचना होगा, हमको आपको सतर्क रहना होगा, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हमारे आपके साथ, ना हमारे आस पड़ोस में या कहीं पे भी। हमारा उद्देश्य ये है कि आप इन सारी घटनाओं से सतर्क रहें और इस तरह की अगर आपके संज्ञान में किसी भी तरह की कोई भी अंधविश्वास से संबंधित चीजें प्रकाश में आती हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को जरूर खबर करें। धन्यवाद।